हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों के लिए आज रीजनिंग के कुछ आसान प्रश्न लाए हैं जो कि सभी प्रश्न ये आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में पूछे गए हैं। प्रश्न काफ़ी आसान है, बस संबंध को ढूंढना है। जिस प्रकार से जैसे बाढ़ से संबंधित पानी है, उसी प्रकार से तूफान से क्या संबंध होगा, ये आपस में आपको समझिए। जैसे बाढ़ से संबंधित पानी है और तूफान से इसी संबंधित क्या होगा। जैसे आपका ऑप्शन में दिया है मिट्टी, गति, हवा या प्रकाश। तो इन प्रश्न में से कौन सा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 2009 में पूछा गया है रेलवे में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जैसे बाढ़ किससे, पानी से है, तो तूफान किससे हो जाएगा, हवा से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जिस प्रकार पानी के कारण बाढ़ आती है, उसी प्रकार हवा के कारण तूफान आता है। अब अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर, मोमबत्ती, मोम, तो कागज से क्या संबंध होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है लुद्दी, बांस, पुस्तक, पेड़। क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो देखिए, जिस प्रकार मोम से मोमबत्ती बनता है, उसी प्रकार लुद्दी से कागज बनता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, लुद्दी से कागज बनेगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका लुद्दी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब प्रश्न देखिए 3 नंबर, आँख रतौंधी, यानी कि ये रतौंधी एक बीमारी है, तो किससे होता है, आँख में होता है, तो दांत। अब जो है दांत में कौन सी बीमारी होती है। जैसे कि दिया है पैड़िया, मुंह, गाल, खून, तो क्या होगा, तो दांत में होता है पैड़िया। जिस प्रकार रतौंधी आँख की बीमारी होती है, उसी प्रकार पैड़िया दांत की बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, ट्रैक्टर, टेलर। ट्रैक्टर देखे होंगे, टेलर देखे होंगे, तो अश्व है। अब इससे संबंधित ऑप्शन में चुनिए, क्या होगा, गाड़ी होगा, बैलगाड़ी होगा, टमटम होगा या पहिया होगा। तो ट्रैक्टर जैसे डाला जिसे हम लोग कहते हैं, ट्रैक्टर जैसे टेलर को खींच के ले जाता है, उसी प्रकार से अश्व किसको खींच के ले जाएगा, टमटम को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जिस प्रकार ट्रैक्टर में टेलर को जोड़कर सामान ढोया जाता है, उसी प्रकार अश्व के द्वारा टमटम चलाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, बंगलोर, कर्नाटक, यानी कि ये बंगलोर जो है कर्नाटक का राजधानी है। तो इम्फाल क्या है, तो इस प्रश्न को सुनिए। जिस प्रकार बंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, उसी प्रकार इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। तो मणिपुर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आपका मणिपुर होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, चांद जो है उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या होगा। चांद जब उपग्रह है तो पृथ्वी क्या होगा। जिस प्रकार चांद एक उपग्रह है, उसी प्रकार पृथ्वी एक ग्रह है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। पृथ्वी क्या है, ग्रह है, और चांद क्या है, उपग्रह है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर, एकदम सेम समान होना चाहिए। अब देखिए झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, अब ऐसा ही संबंधित चुनिए। नेपाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश दिया हुआ है ऑप्शन में। तो जिस प्रकार झारखंड बिहार से अलग होकर बना है, उसी प्रकार उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश बना है अलग होकर के। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। झारखंड से मतलब बिहार से अलग होकर के झारखंड बना है, और उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, आम फल है, तो आलू क्या है। आलू का संबंध चुनिए। आम फल है तो आलू का संबंध किस तरफ है। जैसे कि फल दिया हुआ है, तना दिया है, पुष्प दिया हुआ है, जड़ दिया हुआ है, तो क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका तना।
जिस प्रकार आम फल होता है उसी प्रकार आलू क्या होता है, दाना होता है। अगला प्रश्न देखिए, बोध गया, बोध गया यानी बोध गया कहाँ है, बिहार में है। तो ये तिरुपति कहाँ है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, सिक्किम में, आंध्र प्रदेश में, कहाँ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जिस प्रकार बोध गया बिहार में है उसी प्रकार तिरुपति आंध्र प्रदेश में है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला देखिए, ये सही प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए प्रश्न है 10 नंबर, मुंबई महाराष्ट्र, त्रिवेंद्रम कहाँ है। मुंबई जब महाराष्ट्र है तो त्रिवेंद्रम का संबंध किससे होगा। तो देखिए, जिस प्रकार मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है उसी प्रकार त्रिवेंद्रम की राजधानी कहाँ है, इसका हो जाएगा केरल। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए अगला है मंद हवा चक्रवात, मंद हवा चक्रवात, बूंदा बूंदी क्या होगा। जैसे कि यहाँ आपका रिलेशन है मंद हवा चक्रवात बूंदा बूंदी, तो इस यहाँ पे क्या होगा, बरसात, आंधी, बादल, पानी। तो देखिए, जिस प्रकार मंद हवा का वृद्ध रूप चक्रवात होता है उसी प्रकार बूंदा बूंदी का वृद्ध यानी बड़ा रूप क्या हो जाएगा, बरसात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बरसात, ए बिल्कुल सही है, बरसात हो जाएगा। यानी कि ये मंद हवा, मंद मतलब धीरे धीरे हवा, इसका उल्टा हो जाता है क्या, चक्रवात ज़्यादा। तो बूंदा बूंदी है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बरसात ज़्यादा। तो चलिए अगला आप देखिए 12 नंबर, बंदूक गोली तो चिमनी, चिमनी क्या हो जाएगा, बंदूक गोली से संबंधित हो रहा है यहाँ पे। तो चिमनी का क्या हो जाएगा, धुआं, कारखाना, आग या फैक्ट्री। बंदूक से गोली निकलता है तो चिमनी से क्या निकलता है, चिमनी भट्टा होता है जहाँ की धुआं निकलता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जिस प्रकार बंदूक से गोली निकलती है उसी प्रकार चिमनी से धुआं निकलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, धुआं। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न, प्रदूषण, भोज्य पदार्थ, संक्रमण। तो अब देखिए, जैसे प्रदूषण, प्रदूषण किससे होता है, भोज्य पदार्थ से। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ घर लाते हैं खाने पीने के लिए तो उसमें कचरा बहुत सारा लेकर आते हैं, भर भर झोला, रोज सुबह शाम जब भी मार्केट जाते हैं तो वह बाहर फेंक देते हैं, तो उससे प्रदूषण फैलता है। उसी प्रकार ये संक्रमण से क्या फैलेगा, क्या होगा। तो सुनिए, जिस प्रकार से भोज्य पदार्थ प्रदूषित होता है उसी प्रकार शरीर संक्रमित होता है। यानी कि जो भोजन होता है वो क्या होता है आपका, क्या होता है, भोज्य पदार्थ प्रदूषण मतलब प्रदूषित खराब हो जाता है। तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, इसका संक्रमण क्या होगा, शरीर होगा, शरीर में वो संक्रमित कोई रोग होगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला देखिए 14 नंबर, कार गैरेज, हवाई जहाज, हवाई जहाज क्या होगा, कार जब गैरेज में रहता है तो हवाई जहाज कहाँ रहेगा, पतन, हैंगर या तो डिपो या बंदरगाह। सोचिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जिस प्रकार कार का गैरेज में रखा जाता है उसी प्रकार हवाई जहाज को कहाँ रखा जाता है, तो इसे रखा जाता है हैंगार में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक, अब देखिए 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर प्रश्न देखिए बढ़िया से, रंग चित्रकार कोष्ठ, तो इसका क्या हो जाएगा, रंग जब चित्रकार तो कोष्ठ क्या हो जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार चित्रकार रंग का प्रयोग चित्र बनाने में करता है उसी प्रकार बड़ाही कोष्ठ का प्रयोग फर्नीचर बनाने में करता है। तो क्या हो जाएगा इसका, फर्नीचर, समझिएगा फर्नीचर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला 16 नंबर प्रश्न देखिए, समुद्र जहाज, आसमान क्या होगा, जब समुद्र में जहाज चलता है तो आसमान में क्या, आसमान क्या नीला होगा या पक्षी होगा या सितारा होगा या हवाई जहाज होगा। तो देखिए इस प्रश्न को समझिए,
जिस प्रकार समुद्र में जहाज चलते हैं उसी प्रकार आसमान में हवाई जहाज उड़ते हैं। यानी कि बनाया हुआ हवा, देखिए आसमान में तो पक्षी भी उड़ता है, लेकिन ये क्या है, मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित समुद्र में जहाज है, ये मानव द्वारा बनाया गया है। तो आसमान में तो पक्षी भी उड़ता है, लेकिन वह मानव निर्मित नहीं है। मानव निर्मित ये है हवाई जहाज हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हवाई जहाज। अगला देखिए 17 नंबर, चालक बस, तो घोड़सवार क्या हो जाएगा, चालक, यानी कि चालक अगर बस को चलाता है तो घोड़सवार, घोड़सवार को क्या कहा जाएगा, इसका संबंध किससे है, हवाई जहाज से, युद्धपोत से, घोड़ा से या हाथी से। तो देखिए जिस प्रकार चालक बस को चलाता है उसी प्रकार घोड़सवार घोड़ा को चलाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आपका घोड़ा। अगला देखिए बहना, बहना यानी हवा बहना, तो यहाँ क्या है, तड़कना, तो क्या तड़केगा, यहाँ जो है तड़कना, तरित, तरित मतलब होता है बिजली, हवा, जल या अग्नि, क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका, देखिए जिस प्रकार हवा बहती है उसी प्रकार तरित तड़कता है, यानी कि जिसको हम लोग बिजली कहते हैं उसको तरिक कहा गया है। तो तरित हो जाएगा इसका, तरिक चलकता मतलब चमकता है, तड़कता है। अगला देखिए मुसलमान, मुसलमान मस्जिद, मुसलमान कहाँ जाता है पूजा करने के लिए, मस्जिद जाता है। तो सिख कहाँ जाता है, हिंदू धर्म, हिंदू जाता है मंदिर, मुसलमान जाता है मस्जिद। तो सिख कहाँ जाता है पूजा करने के लिए, जैसे कि आपका यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, मुसलमान मस्जिद जाता है, तो सिख कहाँ जाता होगा, स्वर्ण मंदिर, मदीना, अग्नि मंदिर या गुरुद्वार। तो देखिए हिंदू सभी मंदिर जाते हैं, मुसलमान मस्जिद जाते हैं, सिख गुरुद्वार जाएगा। ठीक, तो देखिए जिस प्रकार मुसलमान का पवित्र स्थल मस्जिद होता है उसी प्रकार सिख का पवित्र स्थल गुरुद्वार होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए अगला 20 नंबर, सम्मेलन अध्यक्ष समाचार पत्र। अब देखिए इसमें लगाइए क्या होगा, जिस प्रकार किसी सम्मेलन की अध्यक्षता हो मतलब करता है, समझिए जिस प्रकार किसी सम्मेलन की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है उसी प्रकार समाचार पत्र का संपादक करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, संपादक। यानी कोई एक सभा लगा हुआ है तो उसमें अध्यक्ष होता है, वो अध्यक्ष पूरी सभा को चलाता है, और समाचार पत्र जो होता है उसमें एक संपादक होता है जो कि पूरा चलाता है। अब अगला देखिए 21 नंबर, सफलता, सफलता का आनंद दिया गया है, तो असफलता का क्या होगा, हार, उदासी, गुस्सा, निराशापन। जिस प्रकार सफल होने पर आनंद की प्राप्ति होती है उसी प्रकार असफल होने पर उदासी छा जाती है। तो सफलता से क्या हो जाएगा, उदासी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला देखिए रेशम कीट, रेशम कीट, ठीक है, रेशम कीट, रेशम की साड़ी, रेशम कीट से क्या बनता है, रेशम की साड़ी। तो ये क्या है, नाग, तो नाग से क्या होगा, विषहर, विष, मृत्यु, भय, क्या होगा बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, संबंध को जोड़िए। तो जिस प्रकार रेशम कीट के धागे से रेशम की साड़ी बनती है उसी प्रकार नाग के विष से विषहार बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया आपका। अगला देखिए वायरस, वायरस जो है बायोलॉजी